बट मैं दो तीन चीज़ें आपको जो जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि पिछले साल हमारा जो इन्फ्लेशन था, जो फिस्कल ईयर ख़त्म हुआ है, हेडलाइन इन्फ्लेशन एवरेज जो है वो 4.5% रहा, जो कि हमारे जो रेंज है जो हमने डिसाइड की हुई थी स्टेट बैंक की तरफ से टारगेट, वो और गवर्नमेंट का भी वही टारगेट था 5 to 7%, तो उससे स्लाइटली नीचे की साइड पे था, बट वाज क्लोज टू द टारगेट। जो नेक्स्ट ईयर के लिए हमने उसकी प्रोजेक्शन है वो भी मैं आपसे बाद में शेयर करता हूँ, लेकिन जो इसमें जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स थे, ओबियसली एक तो फूड इन्फ्लेशन जो है उसमें काफ़ी ड्रास्टिक पिछले साल जो है वो कमी आई, और उसके साथ साथ जो है वो जो कोर इन्फ्लेशन है जो कि ज़्यादा स्टैटिक रहता है और उसमें कमी कम होती, तो उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता पिछले साल के अंदर कमी आई, और जो पिछला महीना था जून का महीना, उसमें ये कम हो गए तो अब 7.2% के करीब आ गया कोर इन्फ्लेशन। और इसी तरह जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है पिछले महीने जून में ये 3.2% था। तो आपने देखा होगा कि अप्रैल के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन हेडलाइन जो है वो बॉटम आउट हुआ और ये तकरीबन 0.3% के करीब आके तो इसने बढ़ना शुरू कर दिया, और पिछले 2 माह में मई और जून के अंदर इसमें इजाफा हुआ है, और आगे भी हम देख रहे हैं कि इसका अगले साल जो है वो थोड़ा शुरू में कम इजाफा है, उससे आगे थोड़ा ज़्यादा इजाफा है, बट इसका नॉर्मल जो स्टांस है हमारा वो वही रहेगा। और इसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि चूँकि एनर्जी प्राइसेस अभी रिसेंटली कुछ उसमें एडजस्टमेंट्स हुई हैं, और आगे चल के बेस इफ़ेक्ट जो है वो उसका भी वो फेवरेबल नहीं रहेगा, तो उसका भी इम्पेक्ट जो है वो नेक्स्ट ईयर में आएगा। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए कमेटी ने ये डिसाइड किया, और उसके अलावा बाकी के जो हमारे इंडिकेटर्स हैं जिसमें ख़ासकर जो है वो एक्सटर्नल अकाउंट की हमारी सिचुएशन है उसको भी रिव्यू किया, और उसके बेस पे कमेटी ने डिसाइड किया कि हम जो है वो इस साल का इस कमेटी में इन्फ्लेशन इसका जो रेट है वो उसको मेंटेन रखें। ख़ासकर एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा केयरफुली उसको रिव्यू किया गया, और उसके अंदर रिसेंट जो चेंजेस आई हैं उसके ऊपर काफ़ी फोकस किया गया। और आपने देखा होगा कि हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो पिछले साल जो 24 का साल था उसके मुकाबले में 25 में उसमें सब्सटेंशियल इंक्रीज़ आया। जो 24 के अंदर 53 बिलियन डॉलर्स के इंपोर्ट्स थे, जो 2025 में बढ़ के तो तकरीबन 59 बिलियन जो है 59.1 बिलियन डॉलर्स जो है वो हो गए। तो इसके अंदर जो ओवरऑल इंक्रीज़ था वो तकरीबन 11% के करीब था, 11.1%। लेकिन ज़्यादा जो इसमें देखने की बात है कि नॉन ऑयल इंपोर्ट्स में कैसे उसमें चेंज आया। तो नॉन ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं वो 16% से बढ़े हैं, और ये इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं उसमें एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ हुई है, और साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी ने चूँकि पिकअप करना शुरू किया है, तो उसमें अदर देन ऑयल इंपोर्ट्स जो है वो भी काफ़ी सब्सटेंशियल इंक्रीज़ आया है। और साथ साथ जो है वो हमारे जो दूसरे करंट अकाउंट के हमारे कंपोनेंट्स हैं जिसमें रेमिटेंसेस हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें भी आया है, थोड़ा इजाफा हुआ है उसमें भी, लेकिन एक्सपोर्ट्स का इजाफा जो है वो काफ़ी कंटेन्ड है एज़ कम्पेयर टू रेमिटेंसेस। तो लास्ट ईयर एक्सपोर्ट्स जो है वो 4% से थोड़ी ऊपर बढ़ी हैं, जो कि वो रिलेटिवली कम थी, उसको मज़ीद जो है वो बेहतर होना चाहिए ताकि हम अपना करंट अकाउंट जो है उसको मेंटेन कर सकें, सरप्लस या उसके डेफिसिट को कंटेन कर सकें। रेमिटेंसेस का बहुत अच्छी आपने देखा है ग्रोथ है पिछले साल, और ये 38 बिलियन डॉलर टोटल रेमिटेंसेस थी एज अगेंस्ट 38.3 बिलियन डॉलर एज अगेंस्ट लास्ट ईयर 30.3 बिलियन डॉलर। तो तकरीबन 8 बिलियन डॉलर का इसमें इजाफा हुआ है। उसके बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, लेकिन एक जो की कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि बहुत सारे रेमिटेंसेस जो पहले हमारे इनफॉर्मल चैनल से आ रहे थे वो फॉर्मल चैनल में आने शुरू हुए हैं। उसमें गवर्नमेंट की स्कीम जो इंसेंटिव स्कीम आपको पता है कि हमने अनाउंस की हुई थी, उसका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा एक्सचेंज रेट के जो डायनामिक्स हैं वो ओपन मार्केट के मुकाबले में जो इंटर बैंक की और एक्सचेंज कंपनीज़ की परफॉर्मेंस है वो भी उसमें भी काफ़ी उसका कंट्रीब्यूशन है। तो बहरहाल इसका नेट रिज़ल्ट हमारे पास ये निकला कि हमारे 8 बिलियन डॉलर से रेमिटेंसेस जो है वो बढ़े हैं।
और उसी के नतीजे में हमारा इस साल जो है वो करंट अकाउंट जो फिस्कल ईयर 25 हुआ ख़त्म हुआ उसमें करंट अकाउंट जो सरप्लस रहा। हमारा करंट अकाउंट आपको पता है कि 2022 के अंदर बहुत ही ख़राब हालत थी, क्योंकि हमारा टोटल डेफिसिट उस वक्त $17.5 बिलियन का था। करंट अकाउंट डेफिसिट $17.5 बिलियन, जो कि 4.7% ऑफ GDP था। तो बहुत ह्यूज करंट अकाउंट डेफिसिट था। अब उसके बाद हमने जब ये मेजर्स लिए तो आपने देखा कि 23 के अंदर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आई और ये तकरीबन 1% ऑफ GDP के बराबर आ गया। फिर आगे 24 के अंदर उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट आई जो कि 0.5% ऑफ GDP के करीब आया। और इस साल जो है जो अभी ख़त्म हुआ है इसमें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट के बजाय सरप्लस में कन्वर्ट हुआ। और आपको याद होगा कि ये सरप्लस जो है वो हमारा कोई 14 साल के बाद जो है वो सरप्लस आया है और पिछले 22 साल का तकरीबन ये हाईएस्ट सरप्लस है। तो उसी की वजह से हमारी एक्सटर्नल अकाउंट में काफ़ी स्टेबिलिटी आई और इसी की वजह से हम जो है वो स्टेट बैंक की तरफ से इंटर बैंक मार्केट के अंदर हमने जो एक्टिविटी की और उसके नतीजे में हमने काफ़ी सारी जो बाइंग की तो उसमें हमारे रिजर्व्स के ऊपर भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। और आपने देखा कि पिछले साल के जितनी हमारी डेट सर्विसिंग थी वो सारी की सारी ऑन टाइम हमने पेमेंट्स की और उसके बावजूद हमारे रिज़र्व्स के अंदर जो है वो इजाफा हुआ। तो हमारे रिज़र्व जो पिछले साल 9 बिलियन से थोड़े ऊपर थे, 9.4 बिलियन के करीब जून 2024 में, वो बढ़ के इस साल 14.5 बिलियन डॉलर के करीब जो है वो हो गया था। तकरीबन उसमें $5 बिलियन का एक साल के अंदर इजाफा हुआ। और ये इसके बावजूद इजाफा हुआ कि हमने पिछले साल तकरीबन $26 अरब की हमारी जो $26 अरब से थोड़ी ज़्यादा रिपेमेंट